पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसीलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई। सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया। होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी, जो भी डीजी सीआईएसएफ है, श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसका सीरियस कॉग्निजेंस लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कमेटी सेटअप करके और उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी। उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिश्नर इंटेलिजेंस को अपने पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह हुई
कि डीजी के ऊपर, सुबोध जायसवाल जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं, ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है, वहीं पर उनको पोस्टिंग देने की बात कही गई, और जिसको डीजी सुबोध जायसवाल जी ने विरोध किया। और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वहीं पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये ध्यान में आया तो सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में चले गए।